नमस्कार दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं और आपको अनचाहे बाल उग रहे हैं खासकर चेहरे में, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और इसी की होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर का मतलब है मेल और फीमेल दोनों में, औरत और आदमी दोनों में, अगर बाल बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगे और वो कहाँ पर, जहाँ पर वो बाल नहीं ग्रो होते हैं या वो बाल कम ग्रो होते हैं, तो उसको अनचाहे बालों की प्रॉब्लम कहा जाता है और इंग्लिश में उसको हिस्टिज्म कहा जाता है। तो हिस्टिज्म ऐसी बीमारी है, बहुत ज़्यादा अगर बाल ग्रो होने लगे कहीं भी जहाँ पर हम अनचाहे बाल, मतलब जहाँ पर नॉर्मली बाल ग्रो नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेरे गले में अगर नॉर्मली बाल ग्रो नहीं होते, या मेरे यहाँ पर माथे में नॉर्मली आपको बाल कुछ दिखने रहे हैं माथे में, लेकिन अगर वहाँ भी बाल आने लगे तो उसको अनचाहे बाल कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हिस्टिज्म कहा जाता है। तो ये एक बीमारी है जो कि मोस्टली जो है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है, और फीमेल्स में, मतलब लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। लेडीज़ों में क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है कि बाल जो है वो चेहरे पे आने लगते हैं उनके और ग्रो करने लगते हैं चेहरे पे। और ये जो बीमारी है फीमेल्स में ज़्यादातर प्यूबर्टी टाइम में होती है। मतलब प्यूबर्टी एक समय होता है जो कि 11 साल या 12 साल से चालू होता है बच्चियों में, और फिर उसके बाद वो लगभग 14 या 15 साल में वो ख़त्म हो जाता है। उस समय वो उनका मेंसेस वगैरह आना चालू हो जाता है और बाकी सब सेक्सुअल हार्मोन्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो चेंजेस आने लगते हैं, तो उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। और उसी समय में अगर चेहरे में बच्चों के बाल आने लगे, बच्चियों के बाल आने लगे, तो उसको हिस्टिज्म बोलते हैं, यानी अनचाहे बाल होते हैं। तो मोस्टली जो है ये प्यूबर्टी के टाइम में होता है या वो प्रेगनेंसी के बाद होना चालू हो जाता है और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ये होता क्यों है। हालांकि मैंने काफ़ी बता दिया, लेकिन फिर भी जानते हैं कि ये होता क्यों है। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहला कॉज है हार्मोनल डिसबैलेंस। मतलब जो आपके बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस होना चाहिए वो अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये प्रॉब्लम होती है, बालों के उगने की प्रॉब्लम हो जाती है। लेडीज़ों में बाल पूरे चेहरे में खूब सारे बाल, किसी किसी को तो बाल पूरे आ जाते हैं। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ तो आप देख लीजिएगा, तो पूरे बाल चेहरे पे आ जाते हैं, और ये डिसबैलेंस होने के कारण। और डिसबैलेंस मोस्टली जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, जो कि आदमियों में होता है, वो हार्मोन अगर फीमेल्स में बढ़ जाए, उसकी थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी रहती है फीमेल्स में, लेकिन वो हार्मोन बढ़ जाए, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स बढ़ जाए, तो उसके कारण फिर वो बाल आने लगते हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट का कारण है सबसे ज़्यादा। और एक कारण है इंसुलिन की अगर कमी नहीं, बढ़ जाए इंसुलिन, तो हमारे शरीर में बाल आने लगते हैं। तो इंसुलिन अगर बढ़ जाए, इंसुलिन इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारे शरीर में बाल आना बहुत ज़्यादा चालू हो जाते हैं। हमारे नहीं, फीमेल्स में ज़्यादातर। हमारे, आप मेरा मत समझिएगा, हमारा मतलब सब कुछ, ठीक है। तो फीमेल्स में ज़्यादातर आपको ये प्रॉब्लम दिखती है अगर इंसुलिन की ज़्यादा बढ़ जाए। अगर इंसुलिन मेल्स में बढ़ जाए तो उनको भी ऐसी जगह बाल आना चालू हो जाते हैं जहाँ पर बाल नहीं आना चाहिए। तो ये दो हार्मोन होते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत सारे कॉजेज़ हैं फीमेल्स में, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी ऐसी जगह बाल आ जाते हैं जहाँ पर नहीं आना चाहिए। मोस्टली जो है वो ब्रेस्ट में, निप्पल्स के चारों तरफ आपको बाल दिखेंगे कभी कभी किसी किसी केस में, और चेहरे में भी बाल आपको दिख सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और पेट में भी आपको बाल कभी कभी दिख सकते हैं। तो फीमेल्स में नॉर्मली पेट पे बाल नहीं होते और पेट पे भी बाल दिख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स, यानी ये बीमारी को हम सिर्फ चेहरे तक ही सीमित रखें। ये बीमारी ऐसी है कि अगर आपको जहाँ पर भी बाल नहीं होते या कम होते हैं वहाँ पर अगर बाल आने लगे तो इसको, इस बीमारी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो पेट में भी बाल आ सकते हैं फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान। और सबसे बड़ा कॉज होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, पीसीओएस या पीसीओडी। इसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक दे देता हूँ ऊपर, तो आप समझ में आ जाएगा। सेम कॉज है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना, उसके कारण ओवरियन सिस्ट होना, और सिस्ट होने के कारण फिर वो बाल आने लगते हैं चेहरे पर। तो ये वही चीज़ है, साइकिल आप समझ लीजिए। तो ऐसी ही साइकिल चलती है पीसीओडी की भी और पीसीओएस की भी। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ते हैं, उसके कारण बॉडी में वो बढ़ जाते हैं, तो बाकी सिम्टम्स भी आते हैं, और साथ साथ चेहरे में बाल आना भी चालू हो जाता है, फिर मोटापा वगैरह भी आ जाता है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होती है पीसीओडी और पीसीओएस में, और ये एक कॉज है इसका। अगर आपके ओवरी में सिस्ट हो या ट्यूमर हो जाए तो आपको बाल आने चालू हो सकते हैं,
ये भी एक कारण है बाल आने का। तो ये मोस्ट कारण है। आप मोस्टली जो है वो आपका एंड्रोजन हार्मोन जो बढ़ जाता है और उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस एंडोक्राइन सिस्टम का डिसबैलेंस होने के कारण होता है और आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर को ना दिखा के अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं एक आपको सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है लेकिन अच्छी इफेक्टिव चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप जो नॉर्मली क्या है, बाल उगते हैं तो आदमी चला जाता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एलोपैथिक में अगर जाता है तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन ना जाके आप अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत इफेक्टिव है। तो ये कॉज है। अब चलते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, क्या दिखेगा और क्या लक्षण दिखेंगे आपको। तो मोस्टली कोई लक्षण नहीं दिखेगा, सिर्फ बाल ही बाल आपको दिखेंगे। तो पूरे चेहरे पे बाल दिखेंगे, हो सकता है कि आपके माथे में भी बाल हो, कान के ऊपर भी बाल हो, ऐसी जगह जहाँ पर बाल नॉर्मली नहीं होते। पीठ में भी कई अगर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई तो पीठ में भी आपको बाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर भी बाल हो सकते हैं, ब्रेस्ट में भी बाल हो सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर बाल नहीं होते वहाँ पर बाल आपको हो सकते हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो चेहरे पे ही होती है, लेकिन ऐसा भी है कि कभी किसी को पीठ में भी बाल हो सकते हैं और यहाँ पर भी बाल हो सकते हैं। तो मैं पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो मोस्टली बाल बढ़ जाते हैं, फीमेल्स में ये सबसे ज़्यादा होता है, प्यूबर्टी के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो ये है मोस्टली ये अनचाहे बालों का एक मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, और जल्दी क्या इतना ही है, आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं और कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपको इलाज बताता हूँ और वो अगर दवा आप लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है पेटेंट मेडिसिन से मैं चालू करता हूँ और ये है REPL की 53 नंबर, और ये हिस्टिज्म नाम से ही आती है, आप देख लीजिए। और ये हिस्टिज्म आपको दिख रहा होगा, नीचे REPL का लोगो है, ऊपर एक सेकेंड, ये देखिए 53 नंबर REPL का है। तो ये इसकी MRP अभी फ़िलहाल लगभग 175 रुपीज़ है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर कैसा है। अंदर सिंपल सा ये 30 ml की फ़ाइल है और ये ऐसी दिखती है। तो आपको कभी भी होम्योपैथिक शॉप से जाएंगे देखेंगे तो आपको ऐसी ही एक फ़ाइल मिलेगी REPL की। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके कॉम्पोजिशन की तरफ कि क्या क्या इसमें दवा डली हुई है, फिर इसको कैसे डोजेज इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन में जाएंगे तो ओलियम जैक 3x 6x में डला हुआ है। मैं इस वीडियो में आगे ओलियम जैक के बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको। नैट्रम म्यू 200 इसमें डली हुई, 200x इसमें डली हुई है, थूजा 30x डली हुई है और सल्फ़र 30x डली हुई है। तो इसमें सल्फ़र के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सल्फ़र जो है अगर आपको ईचिंग होती है उसके कारण आप ईचिंग के साथ साथ आपको बाल आ रहे हैं तो सल्फ़र बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, एंटीसोरिक रेमेडी है ये सल्फ़र। बाकी मेडिसिन के बाद थोड़ा वीडियो के आगे बताता जाऊंगा। थूजा के बारे में बताऊंगा, नैट्रम म्यूर के बारे में बताऊंगा और ओलियम जैक के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, मैं रेगुलरली अपने पेशेंट्स को देता हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं इसके। अगर आपको अनचाहे बाल हैं चेहरे में तो लगाने के लिए होम्योपैथिक में स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं आती है, तो मैं लगाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको खाने और पीने के लिए बताऊंगा। तो इसको आप सिंपल सा खोल लीजिएगा और इसको आप ऐसे खोल लेंगे, ये खुल गई और इसमें ड्रॉपर डला हुआ है, ड्रॉपर निकाल लीजिएगा। आधे कप पानी में आधा कप पानी लीजिएगा और उसमें 20 बूंद डाल के इसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है 6 महीने तक। तो 6 मंथ तक आपको लेना है 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं। आधे घंटे का अंतर दीजिएगा खाने में बस, तो सिर्फ आधे घंटे का अंतर दीजिए और आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के इसको दिन में 3 बार लीजिए। दोस्तों दूसरी मेडिसिन जो है अनवांटेड हेयर के लिए जो आपके चेहरे में हो जाती है, थूजा 1M, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं 30 ml की यहाँ पर एक पिक लगा के आपको दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा 30 ml की थूजा 1M कैसी आती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको सिर्फ 2 बूंद सुबह सुबह एक बार थूजा आपको 1M में लेना है पोटेंसी में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। खासकर जो अनवांटेड हेयर जो आपको चेहरे में हो जाते हैं तो वो एक्चुअली में इसलिए होते हैं क्योंकि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, जो कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है। तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन लेवल घट जाता है, इसके कारण जो आपको प्रॉब्लम होती है, और जो इंसुलिन लेवल भी जो एकदम से बढ़ जाता है उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया।
तो उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसको थूजा बहुत ही अच्छी तरीके से करेक्ट करती है। मतलब आपके हार्मोन जो बॉडी में है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करने में मददगार है। तो इसको 2 बूंद सुबह सुबह एक बार लेना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा 1M। और दोस्तों एक मेडिसिन है नैट्राम्यूट 10M। तो 10M पोटेंसी में ही इसको लेना है, ज़्यादा इफेक्टिव 10M पोटेंसी में रहती है नैट्राम्यूट 10M। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास नैट्राम्यूट 10M पड़ी हुई है। शायद आपको इसकी पिक्चर ना दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नैट्राम्यूट 10M दिखा रहा हूँ। थोड़ा और अच्छे से आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। ये तो ये नैट्राम्यूट 10M मेरे पास डॉक्टर रैकबैक की पड़ी हुई है। डॉक्टर रैकबैक की बहुत ही इफेक्टिव नैट्राम्यूट 10M रहती है अगर अनवांटेड हेयर ग्रो होते हैं फेस में। तो इसको लेना कैसे है, तो इसको हर 15 डेज़ में आपको लेना है, हर 15 दिन में आपको लेना है। तो आप 1 तारीख को ले लीजिएगा और उसके बाद 15 तारीख को ले लीजिएगा उस महीने के। तो 1 तारीख को और 15 तारीख को आपको लेना है, सिर्फ 2 बूंद लेना है और सुबह सुबह एक बार लेना है। तो जिस दिन नैट्राम्यूट 10M लेंगे उस दिन आप थूजा 1M बिल्कुल मत लीजिएगा, नैट्राम्यूट 10M उस दिन लीजिएगा, थूजा 1M मत लीजिएगा। तो ये मेडिसिन हैं। और बाकी एक मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है वो है ओलियम जैक 3X। तो उसके बारे में बताना मैं थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ। तो ओलियम जैक 3X ये आपको दिख रही होगी और आप यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ। तो वो आप 50 ग्राम की ओलियम जैक 3X ले लीजिएगा। ये सिर्फ स्पेसिफिकली ही उस चीज़ के लिए है जहाँ पर आपको बाल अनवांटेड हेयर ग्रो होते हैं आपके फेस में या और कहीं भी, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, तो कहीं भी आपको अनवांटेड हेयर ग्रो होते हैं तो ओलियम जैक 3X पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है। हालांकि वो REPL की 53 नंबर में डली हुई है, लेकिन आपको अलग से भी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओलियम जैक 3X फेस पे जो हेयर होते हैं, खासकर फीमेल्स के जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उनको निकालने में बहुत इफेक्टिव है। मैं इसका डोजेस बता देता हूँ। तो ओलियम जैक 3X को आप ये सिंपल सा ऐसे इस टाइप की गोलियों में आएगी, काफ़ी बड़ी गोलियां रहती हैं इसकी, इतनी बड़ी देखिए, देख रहे हैं आप। तो सिंपल सा आपको 2-2 गोली दिन में 3 बार इसको चूसना है, चबाना नहीं है। मुंह में डाल के जैसे टॉफ़ी चूसते हैं वैसे ही आपको सिंपल सा इसको चूसना है, चबाना नहीं। तो 2-2 गोली दिन में 3 बार इसको चूसना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ओलियम जैक 3X। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन है। एक बार मैं आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन एक बार और बता देता हूँ। तो आपको थूजा 1M सुबह सुबह सिर्फ एक बार 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग में लेना है। उसके बाद आपको लेना है ये REPL की 53 नंबर, ठीक है। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था कि आधे कप पानी में आपको 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार इसको पीना है थूजा 1M के साथ। और साथ में ओलियम जैक 3X आपको 2-2 गोली दिन में 3 बार पीना है। ये रेगुलरली हर दिन की मेडिसिन है। एक है नैट्राम्यूट 10M, तो उसको आपको रेगुलरली बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार लेना है, 15 डेज़ में एक बार नैट्राम्यूट 10M का 1 बूंद सिर्फ आपको टंग में डालना है, वो भी सुबह सुबह। और जिस दिन नैट्राम्यूट 10M आप डालेंगे तो थूजा मत डालेंगे। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, इतनी ही मेडिसिन है। आपको कंटिन्यू ये मेडिसिन लगभग 6 महीने तक लेना। अगर 6 महीने में आपके लगभग 30 to 40% बाल ठीक हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं और चेहरा आपका साफ दिखने लगता है, तो फिर उसको कंटिन्यू लगभग 1 साल से 2 साल तक आप ये मेडिसिन लीजिएगा। तो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि ये जो बीमारी है वो हार्मोनल है और हार्मोनल ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, थोड़ा यहाँ पर देखिए, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। तो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर एक बेल आइकन दिखेगा, तो अगर आपको मेरे लाइव क्लिनिक में आके मुझसे ऐसे ही बात करनी है तो बेल आइकन, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इस डिसीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए और मैं आपको आंसर दे दूंगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो गया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको फ़ायदा हो गया, तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और वो और इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।